हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज अपन आर्ट सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे जो राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इसके सभी फैक्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है ताकि आपको याद करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो चलते हैं दोस्तों, बिना समय गंवाएं। दोस्तों, ये है आर्ट सभ्यता और इसके बारे में अपन जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये कहाँ स्थित है। दोस्तों, ये आर्ट सभ्यता है उदयपुर में। उदयपुर में स्थित है दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर ज़िले में। और दोस्तों, ये है ना एक ताम्र पाषाणिक ताम्र पाषाणिक स्थल है दोस्तों। यहाँ मतलब ताम्र पाषाण काल के जो उपकरण वगैरह हैं, ताम्र पाषाण काल के मिले हैं। अब दोस्तों, इसमें अपन देखेंगे कि इसकी खोज किसने करी थी। इसकी खोज के बारे में देखेंगे दोस्तों। खोज एवं उत्खनन, इसका खोज एवं उत्खनन सबसे पहले 1953 में, सबसे पहले 1900 खोज एवं उत्खनन 1953 के अंदर सबसे पहले करी भाई अक्षय कीर्तिवास ने। ठीक है, अक्षय, सॉरी देखो ये गलत हो गया यहाँ पे, अक्षय कीर्ति व्यास ने करी। अक्षय कीर्ति व्यास। उसके बाद में दोस्तों इसका दोबारा से उत्खनन किया गया। ये किया गया 1956 में। तो 1956 में किसने करी? ये करी आर.सी. अग्रवाल। दोस्तों, ये नाम है ना, अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल, ये अधिकांश सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। 80% सवाल सभी सभ्यताओं में, और साक्ष्य के पूछे जाते हैं 20%। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखनी है। और दोस्तों, इसके बाद में इसका दोबारा से उत्खनन 1961 के अंदर, 1961 में गिरी एच.डी. सांकलिया। उसके इसके साथ थे एच.डी. सांकलिया के साथ वी.एन. मिश्र। और दोस्तों, इनके है ना राजस्थान सरकार की ओर से इनके साथ है ना नियुक्त किया गया था राजस्थान सरकार की तरफ से विजय कुमार और आर.सी. चक्रवर्ती को। विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती को। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन यहाँ तक याद करेंगे। सबसे पहले ये एक ताम्र पाषाणिक स्थल था, उदयपुर में स्थित है। सबसे पहले खोज इसकी अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में करी। ताम्र पाषाणिक स्थल था, उदयपुर में स्थित है। सबसे पहले खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने करी। उसके बाद आता 56, ठीक है, 56 में आर.सी. अग्रवाल में, अक्षय कीर्ति व्यास 56 में आर.सी. अग्रवाल। 1961 में ना इसका व्रत स्तर पर हुआ था। 1961 में व्रत स्तर पर इसका उत्खनन हुआ, जिसमें एच.डी. सांकलिया और वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ। और राजस्थान सरकार की ओर से 2 जनों को नियुक्त किया गया था, वो थे विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती। दोस्तों, आर्ट सभ्यता इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके ये सभी उत्खननकर्ताओं के नाम आपको अवश्य याद होने चाहिए। उसके बाद अपन देखेंगे इसके अन्य नाम, अन्य क्या क्या नाम है इसके। तो इसका पहला नाम है धूलकोट। ये इसका दोस्तों स्थानीय नाम है। धूलकोट क्या है? स्थानीय नाम। ठीक है, इसका दूसरा नाम है दोस्तों आघाटपुर। इसका दूसरा नाम क्या है? आघाटपुर या आघट दुर्ग। आघट दुर्ग। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आर्य सभ्यता इसलिए बता रहा हूँ आपको, इसको साथ के साथ ही याद करते चलना। जैसे ताम्रपाषाण की स्थल था, उदयपुर में स्थित है। अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में, 1956 में आर.सी. अग्रवाल, 1961 में 4 जने, एच.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्रा। राजस्थान सरकार की ओर थे विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती। ठीक है सर। धूलकोट इसका नाम है, स्थानीय नाम। आघाटपुर, आघट दुर्ग इसको प्राचीन नाम है इसका जो कहते हैं। उसके बाद में इसका एक नाम और है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला ये उस स्थान का नाम है, या महासतियों का टीला।
ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसका एक नाम और है, इसका चौथा नाम जो है, इसका नाम है बनास संस्कृति। इसको बनास संस्कृति क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये है ना बनास नदी एवं उसका जो बहाव क्षेत्र है उसके आसपास विकसित हुई, इसके सहायक नदियों के आसपास हुई थी। ठीक है, तो इसका विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो इसका विकास हुआ बनास एवं सहायक नदी क्षेत्र में, बनास एवं सहायक नदी क्षेत्र में इसका विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ ही मतलब सहायक नदी जिसे अपन यहाँ पे लगा सकते हैं बनास, बेड़च, कोठारी आदि, सहायक नदी क्षेत्र मतलब बनास, बेड़च, कोठारी आदि। ठीक है, और बनास के प्रवाह में आर्य सभ्यता के अन्य स्थल भी मिले हैं। ठीक है, तो बनास के प्रवाह में आर्य सभ्यता के अन्य क्षेत्र, आर्य सभ्यता दोस्तों बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए कराऊंगा, मतलब आपके पास ज़्यादा कंटेंट भी नहीं होगा और जो आप पढ़ोगे ना उसमें से ही अधिकांश क्वेश्चन आपके आएंगे, इसलिए जो करा रहा हूँ उसको आपको अच्छे तरीके से याद करना फ्रेंड्स, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। 90%, हाँ 10% क्वेश्चन किधर से भी आ सकते हैं, उसका तो देखो किसी को पता नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर एग्ज़ाम में सफल होने के लिए 80-90% अगर मिल जाता तो आपको पता है कितनी कट ऑफ जाती नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो ये कंटेंट है ना इसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो शायद आप सफल हो जाएंगे। आर्य सभ्यता के स्थल दोस्तों, बनास के प्रवाह क्षेत्र में, बनास नदी है उसके प्रवाह क्षेत्र में आर्य सभ्यता के स्थल कौन कौन से थे, उनका नाम लिखिए आप। यहाँ पे है बालाथल, इनको जो ये सभ्यता स्थल है वो आर्य से संबंधित है दोस्तों, और इनको अपन अगले वीडियो के अंदर तीनों स्थलों को मैं एक ही बार में करा दूंगा आपको, वोजियाना। और दोस्तों ये सभ्यता ताम्रपाषाणी के आर्य सभ्यता, तो इनकी स्थल है ना ये तीनों, ये भी ताम्रपाषाणी की होंगे। और इसमें है गिलुंड, इसके और भी है लेकिन ये तीन इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। इसका एक नाम और है, वो नाम है दोस्तों ताम्रवती नगरी। अब आपको ये समझ में आएगा इसको बनास संस्कृति क्यों कहते हैं, वो मैंने आपको स्पष्ट किया, क्योंकि इसका विकास है ना जो बनास एवं सहायक नदी के क्षेत्र में इसका विकास हुआ। ठीक है, बनास एवं सहायक नदी क्षेत्र जैसे बनास, बेड़च, कोठारी का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ये देखो ये यहाँ से अलग कर देता हूँ। और ये बनास के प्रवाह में आर्य सभ्यता की स्थल ये भी मिले, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। अब इसको ताम्रवर्ती नगरी क्यों कहते हैं दोस्तों, इसका कारण लिखिए आप। इसका कारण है तांबे के उपकरण अत्यधिक मात्रा में, तांबे के उपकरण अत्यधिक मात्रा में मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तांबे के उपकरण यहाँ पे मिले। अब उसके साथ ही है ना, अब देखो तांबे के उपकरण मिले ना, अब उसमें थोड़ा ये देखते हैं कि मतलब है ना कौन कौन से मिले हैं। तो इसमें देखो एक तो है जो इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, वो है तांबे की कुल्हाड़ी, ये तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तांबा गलाने की भट्टी दोस्तों, तांबा गलाने की भट्टी यहाँ मिली है। तांबा गलाने की भट्टी, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से मिली है तांबे की 6 मुद्राएं, तांबे की 6 मुद्राएं जो यूनानी मुद्राएं हैं, तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं दोस्तों, विदेशों से व्यापार संबंध दर्शाती है तांबे की ये जो यूनानी मुद्राएं हैं। तो इनको जो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको उसी टाइप से याद करना है, आप कभी नहीं भूलेंगे, आप एक बार अच्छे से याद कर लेंगे ना तो। इसके अलावा यहाँ पे जो तांबा उद्योग है ना वो विकसित था, यहाँ पे तांबा उद्योग विकसित स्वरूप में था, मतलब अच्छे
अच्छे स्वरूप में था। विकसित यानी कि बहुत उच्च कलाकारी होती थी यहाँ पे तांबा उद्योग में। विकसित स्वरूप। इसके साथ अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ताम्रपाषाण एक स्थल है उदयपुर में, और इसका उत्खनन सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में किया, 1956 में आर सी अग्रवाल ने किया, ठीक है, और 1961 के अंदर एच डी साकलिया और वी एन मिश्रा ने किया, जिसमें राजस्थान सरकार की ओर से कौन नियुक्त हुए थे? विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती। दोस्तों अच्छे तरीके से यहाँ तक याद हो गया, ठीक है। अब दूसरे स्टेट में मैं आपको इसके नाम के हिसाब से याद करवा रहा हूँ, जैसे इसके अन्य नाम क्या थे? अन्य नाम धूलकोट स्थानीय नाम है इसका, आगाटपुर या आगड़ इसका प्राचीन नाम, मर्तकों का टीला या महासतियों का टीला। जहाँ पे ये जो आहड़ सभ्यता स्थल मिला ना उसको महासतियों का टीला कहते हैं। अब उसके 3 नाम हो गए। अब चौथा नाम देखिए बनास संस्कृति। इसको बनास संस्कृति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका विकास बनास एवं उसकी सहायक नदी के क्षेत्र में हुआ है, इसलिए इसको बनास संस्कृति कहते हैं। उसके अलावा बनास एवं सहायक नदी क्षेत्र जैसे बनास, बेड़स और कोठारी नदियों का क्षेत्र, और उसके साथ ही है ना बनास के प्रवाह में आहड़ सभ्यता के कौन कौन से स्थल मिले हैं, वो है बालातल, ओजियाना, गिलुंड। इनको अगले वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा, यहाँ से भी सवाल आते हैं। उसके बाद में इसका नाम है ताम्रवती नगरी। अब इसको ताम्रवती नगरी क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ तांबे के उपकरण अत्यधिक मात्रा में मिले। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है दोस्तों। इसको ये बार बार पूछा था तांबे की कुल्हाड़ी, इसकी जगह ऑप्शन में या तो ये दे देगा कि लोहे की कुल्हाड़ी, या फिर दूसरी जगह से पूछ लेगा कि तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ मिली है। तांबा गलाने की भट्टी दोस्तों, लोहा गलाने की भट्टी दूसरी जगह से मिली है, जो मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट 2 जगह से मिली है। अगर आपको पता तो आप अभी कमेंट करके बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा, ये आपके लिए सवाल है। तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं मिली है, मुद्राएं और भी मिली है, वो भी इसके आगे बताऊंगा। और तांबा उद्योग यहाँ विकसित अवस्था में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ताम्रवती नगरी आपने पढ़ लिया, लेकिन इसके साथ ही कन्फ्यूजन करने वाले कुछ नेम्स आते हैं, जैसे हो गया ताम्र संचयी। ताम्र संचयी संस्कृति, ताम्र संचयी संस्कृति और ताम्र सभ्यता की जननी। ताम्र सभ्यता की जननी। तो दोस्तों ये दोनों ही नाम है ना, ये दोनों ही नाम है गणेश्वर के। ठीक है, इसलिए बताया मैंने ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपको। ताम्रवती नगरी आहड़ का है, ताम्र संचयी संस्कृति, ताम्र सभ्यता की जननी। दोस्तों जैसे अपन किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो वो जननी से होता है, ठीक है, यानी कि उसका जो मूल स्वरूप हो जननी। और वैसे ही अपन किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो अपन गणेश जी के जाते हैं, तो इससे आप इसको रिलेट करते हो गणेश्वर जननी, ताम्र सभ्यता की जननी गणेश्वर। और ताम्र संचयी संस्कृति दोस्तों जैसे आप कर सकते हो, मतलब गणेश जी के लिए जाके अपन कुछ भी चीज़ चढ़ाते हैं तो वो मतलब इकट्ठा हो जाता है, संचय हो जाता है।